क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद संजीव में। तो एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूं तूफान सीरीज का सेशन 2। ठीक है, तो इसमें आपको पता भी है मैं आपको क्या कराने वाला हूं। रेलवे के PYQ क्वेश्चन, जितने भी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है NTPC RPF और ग्रुप डी के अंदर, वो मैं आपको कराने वाला हूं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 होगा। आप देख सकते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 होगा वो हमारा क्या होगा। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पोस्ट करेंगे। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद आप क्वेश्चन को पहले खुद से करेंगे। अगर ना हुआ, कितना टाइम लगता है आपका, उसके बाद आपको वीडियो को देखना है। ठीक है सर, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, सर x का मान क्या है 4 है और y का मान क्या है 5 है। आप तुरंत x और y का मान रखने शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, टाइम बचाना है एग्जाम में। कैसे बचाएंगे आप टाइम, मैं आपको बताता हूं। मुझे आज तक पता है सर, x 5x बराबर किसके हैं 4y के। 5x बराबर 4y के हैं, तो यहां पर मैं रख सकता हूं सर 5x के मान पर मैं 4y रख सकता हूं। अब आपने देखा सर 4y और 7y कितना हुआ 11, y से y कट जाएगा बटे, अब 5x के स्थान पर क्या लिखा मैंने 4y लिखा, तो 4y में से 7y गया, यानी 4 में 7 गया, कितना बचा सर माइनस के 3 बचा, प्लस उसके बाद 6x प्लस 4y। अब क्या रखेंगे, 5x बराबर है 4y के, तो 4y के स्थान पर रख सकते हैं आप क्या 4y के स्थान पर आप रख सकते हैं 5x। अब 5x और 6x कितना हुआ सर ये 11, x से x कट जाएगा। ध्यान देंगे दोस्त कि 4y बराबर है 5 के, मैंने कहा कि आपके 4y बराबर है किसके 5 के बराबर है, 5x के बराबर है, 4y बराबर 5x के है, तो 8y बराबर किसके होगा, ये होगा सर 10x के। ठीक है, लिख सकते हैं आप इसको, वैसे भी मतलब बिना पेन पेपर के करना है आपको ये भी। तो 8y बराबर होगा किसके 10x के। अब 7 में से 10 गया, कितना बचा, यहां पर भी सर माइनस के 3 बचा। एलसीएम कितना आया सर, मैंने देखा एलसीएम इसका ले सकते हैं आप -3। ठीक है, -3 और यहां पर 11 11 22, ये हमारा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इसको x और y के मान रखना शुरू कर देते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और आपको आराम से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि यदि x प्लस 1/x इजिकल टू 12 और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर कितना है, ये 50 यानी कि 50 है, आपको बताना है इसका मान। आपको एक फॉर्मूला पता होगा सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इससे क्या करेंगे हम, ये आपको हल्का सा यहां पर दिख रहा होगा, मतलब ये दिख रहा होगा आपको कि x⁴ माइनस 1/x⁴ का मतलब क्या है, ये कब आया होगा, ये कब आया होगा जब सर, जब क्या होगा x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर होगा। एक बार सेम ये माइनस में होगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर होगा, तब ये आया होगा फॉर्मूला। ठीक है सर, मेरे पास तो x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर है, कितना है 50 है, तो गुना में करना है आपको, क्या इसका मान निकालना है आपको, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। निकाल सकते हैं हम यहां से, बिल्कुल सिंपल है। x प्लस 1/x को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे सर, स्क्वायर लगा देंगे इधर से, 12 का स्क्वायर माइनस के 2, बिल्कुल सिंपल है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। 12 का स्क्वायर यानी कि 144 और माइनस के 2 कितना होगा 142। ठीक है 142। अब जब भी कभी आप किसी संख्या में 5 की मल्टीपल करते हैं तो उसका हाफ करके 0 लगा देंगे, लेकिन यहां पर 50 की गुना हुई तो हाफ करके 2 0 लगा देंगे। ठीक है, 142 का हाफ कितना होगा 71, तो 2 0 का मतलब 7100। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया आपको, यस या नो, कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आप करिए क्वेश्चन को और फिर मैं आपको बताता हूं। बेहतरीन क्वेश्चन है, ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्त कि एक बात ध्यान देंगे, जब भी कभी a प्लस बी का मान 90 डिग्री 90 होगा तो साइन a बराबर होगा कोस b के। क्या कहा मैंने आपको, ध्यान से देखेंगे, जब भी कभी a प्लस बी का मान कितना होगा 90 होगा, तो साइन a बराबर होगा कोस b के।
यानी कि यहां पर 90 है। तो साइन 27 को मैं कोस 63 लिख सकता हूं और कोस 63 को मैं साइन 27 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कोस 63 को लिख दिया साइन 27, और जब मैं इसको साइन 27 लिख दूंगा, जब मैं इसको साइन 27 लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 27। अपोन में क्या है, अपोन में सर कोस स्क्वायर 27, ठीक है, माइनस। अब ध्यान देंगे एक और भी आपको पता होगा सर, ये भी पता होना चाहिए कि जब कभी a प्लस बी का मान क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो फिर sec a बराबर होगा कोसेक b, और कोसेक b बराबर होगा sec a के। तो यहां पर भी मैं इनके नाम चेंज कर सकता हूं। tan 45 ये तो आपका 1 होगा नीचे, तो ये तो बिल्कुल पता है आपको, लेकिन sec 27 को मैं लिख सकता हूं कोसेक 63, और कोसेक 63 को लिख सकता हूं मैं sec 27, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा यहां पर sec 27, और sec 27 लिखने के बाद क्या होगा, sec 27 लिखने के बाद sec स्क्वायर 27 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल हो जाएगा। अब ये कितना हुआ मेरा, ये हुआ 10, और ये कितना हुआ, ये sec स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर, sec माइनस 10 का मान क्या होगा, 1 होगा, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। लेकिन ये अपोजिट है, ये उल्टा है, 10 स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर क्या होगा, जब वो 1 है तो ये उल्टा कर दिया, यानी कि माइनस का 1 होगा, और माइनस का 1 कहां है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करिए आप इसको, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करिए इसको। तो मैं पेन उठाना नहीं इसमें, तो आप ध्यान देंगे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 डेढ़ मिनट में यानी कि पार कर सकती है। अब जब उसने पोल को पार किया ट्रेन ने, तो इसका मतलब उसने अपनी खुद की दूरी को पार किया ना, अपनी खुद की दूरी को पार। तो मैं कह सकता हूं 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड से चलती है वो, ठीक है, यानी कि 60 मिनट में चली वो, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में चली वो 60 किलोमीटर, 1 मिनट में चली वो 1 किलोमीटर, तो 1.5 मिनट में कितनी चलेगी, 1.5 किलोमीटर, और 1.5 किलोमीटर का कितना क्या मतलब है, 1500 मिनट, 1500 मीटर, ठीक है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, उसने पूछा है 1.5, 1.5 मिनट में कितनी चलेगी वो, 1 किलोमीटर, ठीक है ना, यानी कि 1500 मीटर। किलोमीटर है 150, 1.5 किलोमीटर है, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए इस पर, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, या पॉइंट से पॉइंट खत्म, 24 छिका 144, 6 इसका आंसर, सिंपल है। ये पीवाई की क्वेश्चन, आप देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या जब 22 सही 1/2% घटाई जाती है तो वो 217 हो जाती है, तो संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है। 2 तरीके से मैं इसको कर सकता हूं। पहला तरीका मेरा क्या है करने का, कि 22 सही 1/2%, मैं इसको तोड़ लूंगा थोड़ा, 22 का मतलब है 20% प्लस 2 सही 1/2%, इसका मतलब क्या है 1/5, और इसका मतलब क्या है 1/40। एलसीएम कितना आया 40। अब 5 8 40 और 40 ही कम 40 यानी कि 9/40 इस प्रतिशत का मान। ऐसा भी लिख सकते हो 22 दूनी 44 और 1 45/200, और 45/200 का मतलब क्या होगा, यह भी कितना होगा 9/40 होगा, ठीक है। अब 9/40 का मतलब यह है कि संख्या पहले 40 थी, वो उसमें से 9 घट गई, कितनी बची सर, वो 31 बची, लेकिन उसने कहा 217 बची, तो मेरा 31 का मान ही है 217, मान किसका निकालना है 40 का मान निकालना है, तो मल्टीपल कर देंगे। 31 से साफ साफ कट रहा है 7 बार, 3 7 21 और 1 7 7, और 7 चौक 28 यानी कि 217,
80। लेकिन थोड़ा बेहतरीन बनाने के लिए इसको क्वेश्चन को कुछ और तरीके से करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, मैंने कहा इसको सर 100 में से प्रतिशत हमेशा 100 मानते हैं। जब एक संख्या 22 से 1/2% घट जाती है, यानी कि 100 में से वो इतनी घट गई, 22.5 घट गई, तो कितनी बची? सर वो बची 77.5। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि 217 बची, तो 77.5 यानी कि 77.5 का मान जो है 217 है। मान आपको किसका निकालना है? 100 का। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर के 7 7 14 और 5 19। 19 का मतलब है 1 + 9 यानी कि 10। ठीक है, तो 10 का भी मतलब है 1। डिजिटल सम की बात कर रहा हूं। डिजिटल सम का मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था, आज भी बता रहा हूं आपको। तो 9 1 10 और इसका डिजिटल सम आएगा हमारा नीचे का 1। अब ध्यान दीजिए कि 7 और 2 9 और 1 10, ये भी ऊपर 10 आया, यानी कि 10 गुना 1 ही आएगा मतलब। ठीक है ना, 10 का तो डिजिटल सम हमेशा 1 ही होता है, तो 1 गुना 1। तो आप लिख सकते हो इसको 1 गुना 1/1। तो जाहिर सी बात है डिजिटल सम मेरा 1 है। इसको लिखकर दिखाया मैंने, वरना बिना पेन पेपर के करना है आपको इसको। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मेरा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 1 है? मैंने ध्यान दिया कि 5 और 3 8 और 1 9। सर ये तो नहीं है। 2 2 4 और 1 5, ये भी नहीं है। 8 और 2 10, ये है ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा आपको? ठीक है, अभी तो देखते जाइए आप, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। माध्यिका, मीडियन। जब भी कभी मीडियन ज्ञात करते हैं, सबसे पहला आपका क्या काम है? इनको बढ़ते क्रम में लगाइए। जैसे कि पहले 12, उसके बाद फिर 15, फिर 16 और फिर यहां पर 26 36 और 42। ठीक है, अब वैसे तो मैं इसको बहुत जल्दी कर सकता हूं। जल्दी कैसे? 2 इधर से काट दिए, 2 इधर से कट गए, बीच के 2 बचे, बीच के 2 बचे। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप? इसको जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। 26 और 16 कितना हुआ? 42/2, 21 मेरा आंसर। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले के तरीके से करना है तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे इसको? जब भी कभी आपका इवन नंबर हो, या तो इवन हो सकता है या ओड हो सकता है, यानी कि ये नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 है हमारे नंबर, यानी कि इवन है। जब भी कभी इवन नंबर हो कोई, तो क्या करेंगे आप इसको? जब भी कभी इवन नंबर हो तो आप क्या करेंगे? n/2। n इवन नंबर के लिए क्या करेंगे आप इसको? हाँ ठीक है, n/2, n/2। ठीक है, ये नंबर और इससे अगला नंबर जोड़कर क्या कर देंगे आप? इसको 2 से भाग कर देंगे। n क्या है मेरा? 6 है, 6 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 3। एक तो तीसरा नंबर, तीसरा मतलब 15, लेकिन यहां पर नहीं 15, जब आप इसको बढ़ते क्रम में लगा देंगे तब 15, लेकिन यहां पर तो 15 नहीं आया। सर मैंने देखा कि तीसरे नंबर पर कौन सा है? 16 है, और इससे अगला नंबर यानी कि चौथा 26, जोड़कर आप इसको 2 से भाग कर दें। लेकिन इसमें झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा करेंगे। ठीक है, अगर कभी ये और नंबर आता है तो आप क्या करेंगे? जो बीच का नंबर बचेगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, बस। तो क्वेश्चन नंबर 8, अब बताइए। अच्छा मैंने इसको रफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? जब भी कभी भाग में कुछ ऐसी संख्या होगी हमारी, तो हम क्या करेंगे? 5 से 5 इसको काट देंगे। ठीक है, 4 को भाग में ले आएंगे, यानी कि 6/4, और 6/4 क्या होगा? 3/2। अब 3/2 को भी क्या मतलब है? 3/2 का मतलब है 1.5।
कितना है भाई 1.5 प्लस। अब ध्यान देंगे सर 3 से 3 खत्म, 2/5 माइनस 1/5, 2/5 में से 1/5 गया, कितना बचा यहां पर 1/5 बचा, ठीक है 1/5 बचा और माइनस है 11/5। अब 11/5 में से माइनस के 1/5 जाएगा तो कितना बचेगा सर, ये बचेगा 10/5 और 10 को 5 से काट दिया तो कितना बचा 2, तो 2 जोड़ दें कितना आएगा 3.5 यानी कि 3.5 और मेरा आंसर क्या है ए 7.5, सॉरी 7/2 का मतलब ही क्या है 3.5। समझ आया आपको। अभी देखते जाइए आपको क्या होता है, अभी ये तो शुरुआत है सिर्फ। अभी क्वेश्चन नंबर 9, इक्तेदारे इश्क है रोता है क्या, इक्तेदारे इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ब्याज, उसने कहा यदि कोई चक्रवृद्धि ब्याज है 25,000 की धनराशि 2 वर्षों में 36,000 हो जाती है तो आपको क्या निकालना है, दर निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर आप लगाइए स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर। और स्केलिंग फैक्टर मेरा क्या कहता है A/P, A यानी कि अमाउंट और P यानी कि प्रिंसिपल। तो सर A कितना है, अमाउंट कितना है 36,000 और P कितना है 25,000। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं इसको। अब 2 साल है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, 3 साल होता तो रूट क्यूब लगा देते, 4 साल होता तो फिर रूट 4 लगा देते, कुछ भी। अब ध्यान देंगे 0 से 0 खत्म, ये किसका स्क्वायर है 6 का और ये किसका स्क्वायर है 5 का। अब मैंने ध्यान दिया सर कितना ब्याज मिल रहा है, 5 से 6 जाने पर ब्याज कितना मिल रहा है, 1 ब्याज मिल रहा है, कितना 1 5 पर, और 1 पर 5 का ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब क्या है 20% इसका आंसर। ठीक है, बिना पेन पेपर के इसको ऐसे ही कर सकते हो आप। ये देखा आपने 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, यानी कि 5 से 6 हो जाता है, 5 से 6 हो जाता है। स्क्वायर ही क्यों लगाया, क्योंकि 2 साल है, अगर 3 साल होते तो फिर क्यूब लगाते, रूट क्यूब लगाते इसकी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक बेलनाकार टैंक की जो क्षमता है, यानी कि जो इसका आयतन है, वॉल्यूम है, वो कितना दे रखा है 6160। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बहुत। सर आयतन कितना है 6160। अब उसने कहा टैंक के आधार का जो व्यास है वो कितना है, व्यास कितना है भाई 28 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी 14 होगी। तो आप देख सकते हैं कि उसकी गहराई यानी कि हाइट पूछी है, क्वेश्चन में क्या पूछी है हाइट पूछी है, और हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसको आयतन बटे क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम अपॉन एरिया, ये इसका फॉर्मूला है। अब आयतन कितना आया 6160। अब सर क्षेत्रफल कितना होगा, जब कभी त्रिज्या हमारी 14 होगी तो क्षेत्रफल हमेशा कितना होगा 616। ये कट गया से कितना बचा 10 इसका आंसर। सर इसने आपको कैसे कर दिया, आपने इसको कैसे कर दिया, ठीक है, आपने इसको कैसे कर दिया हमें बताइए, मैं आपको बताता हूं कैसा कर दिया मैंने इसको, आपको भी ऐसे करना है। जब भी कभी ध्यान देंगे इधर, जब भी कभी त्रिज्या 7 होगी, जब भी कभी त्रिज्या 7 होगी तो एरिया हमारा 154 होगा और जो पेरीमीटर है वो हमारा कितना होगा, परिमाप यानी कि 44 होगा। ठीक है, लेकिन अगर एरिया हमारा, अगर हमारी जो त्रिज्या है वो 2 गुना हो जाती है यानी कि 14 हो जाती है, तो एरिया ऑटोमेटिकली इसका 4 गुना हो जाता है। 4 गुना का मतलब कितना है 616। ठीक है, और पेरीमीटर कितना होगा इसका, सर ये होगा इसका 2 गुना यानी कि 88। ये आपको रटना है, ये आपको रटना है, रट्टा मारना है इसका, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी करना है तो। ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं तूफान सीरीज के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। एजुकेशन विद संजीव चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे पता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मैं
कंटिन्यूटी करा रहा हूं इसकी इस सीरीज की। एक बात और, दोस्तों को शेयर जरूर करें अगर आप अपने दोस्त का भला चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।